वाह, क्या आईपीओ है। तो वहाँ के आईपीओ में वैसे तो इस समय एक आईपीओ का पूरा एक बड़ी सूची है, लेकिन आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए अलग अलग मैनेजमेंट मौजूद रहेगी कुछ कुछ समय में। लेकिन पहले हम बातचीत करेंगे हमारे दो खास मेहमान से। संभव स्टील ट्यूब की मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम चर्चा करेंगे उनके आईपीओ को लेकर। लेकिन दोनों से ही बातचीत करने से, दोनों खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तो हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ श्री सुरेश गोयल साहब जो ये कंपनी के चेयरमैन एंड ईडी हैं, और साथ साथ श्री विकास गोयल साहब जो ये कंपनी के एमडी एंड सीईओ हैं। इन दोनों से हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा संभव स्टील की कुछ बेसिक डिटेल आपके सामने आए, फिर हम मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे। बेसिक डिटेल के हिसाब से आप पहले तो सब्सक्रिप्शन का नंबर सो फार रफली ऑलमोस्ट सब्सक्राइब होने वाला है, 0.9 टाइम्स हो चुका है। आज दूसरा दिन है, 27 जून तक ये आईपीओ खुला रहेगा। प्राइस बैंड 77 से लेकर 82 रुपए पर शेयर के आसपास है। 540 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, जिसमें से 440 करोड़ रुपए कंपनी को मिलेंगे, और इसके अलावा बाकी जो है वो कंपनी के ओएफएस के तौर पर आप देखेंगे करीब करीब 100 करोड़ रुपए के आसपास। इसके अलावा जो लॉट साइज है 182 शेयरों का है, रफली 15,000 रुपए के आसपास का न्यूनतम निवेश है। 2 जुलाई के आसपास कंपनी की लिस्टिंग होगी, और इसके अलावा पहले दिन तक ये 60%, दूसरे दिन तक ये करीब करीब 90% ऑलरेडी भर चुका है। ऑलमोस्ट पूरा सब्सक्राइब होने वाला है। और जो मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद है उनके बारे में भी हम आपको कुछ बता दें कि सुरेश सर जो हैं वो कंपनी के चेयरमैन एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, जो कि बोर्ड पर हैं मार्च 2024 से, और रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी से रायपुर से वो कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, और साथ ही साथ कारोबार भी संभाल रहे हैं। और उसके अलावा विकास जी को आप देख ही रहे हैं, जो कंपनी के एमडी एंड सीईओ हैं। ये कंपनी के साथ बोर्ड में है जब से इस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है, और ये भी बैचलर डिग्री है पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी रायपुर से। सर, आप दोनों को ही नमस्कार और आप दोनों का ही स्वागत है। सबसे पहले तो सुरेश सर, एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा अपनी बेसिक जानकारी के लिए, कि कंपनी का नाम है संभव स्टील। ये नाम संभव तो दिख ही रहा है, लेकिन ये संभव की स्पेलिंग संभव जैसी नहीं है। सो ये नाम कुछ अलग लग रहा है। क्या नाम किसी चीज से जुड़ा हुआ है? क्या ये नाम एक शॉर्ट फॉर्म है? जी जी जी, धन्यवाद। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अपने शो में बुलाया। थैंक यू सर। और जहां तक संभव के नाम की बात आती है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये मेरे हम 4 भाइयों के पहले अक्षर और मेरे पिताजी के पहले नाम के पहले अक्षर के साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए इसमें जो है एक 2 बार नहीं आया है। तो ये हमारे संभव की नाम की जो कहानी है, ये मेरे चारों भाइयों और मेरे पिताजी के नाम के साथ जुड़ी हुई है। ओके, और वो आप लोगों ने चरितार्थ भी कर दिया संभव को संभव बनाते हुए, और आज आईपीओ तक आप पहुंच भी गए। तो पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आईपीओ के लिए भी, और जो माइलस्टोन अब तक आपने अचीव किया उसके लिए भी। अब आता हूं कंपनी के कामकाज के ऊपर। देखिए, सबसे पहले तो जो आईपीओ आ रहा है इसमें 440 करोड़ रुपए के आसपास का फ्रेश इशू है, और बाकी ओएफएस है। फ्रेश इशू का इस्तेमाल आप लोग किस तरफ करने जा रहे हो? कौन कौन सा केपेक्स ईयर मार्क्ड है, और क्या सिचुएशन है उसकी अभी? कि पहले मैं आपकी छोटी सी मैं कंपनी की ब्रीफ देना चाहूंगा आपको। जी सुरेश जी। कि कंपनी क्या कर रही है, किस तरीके से कारोबार कर रही है। हम 21 साल से मैन्युफैक्चरिंग की स्टील की फील्ड में हैं, और हमारी अनुभवी टीम और इस अनुभव के साथ में हमने 2017 में संभव की स्थापना की। और हमारे 3 प्रोडक्ट लाइन में हम अपने उत्पाद बना रहे हैं, जिसमें पहला प्रोडक्ट हमारा जो है वो ERW स्टील पाइप्स एंड स्ट्रक्चरल ट्यूब है, और इसको हम 5 स्टेप्स में बनाते हैं। पहला स्टेप हम बनाते हैं स्पॉन्ज आयरन का, जिसके लिए हमारा रॉ मटेरियल होता है आयरन और कोल, जिससे हम स्पॉन्ज आयरन बनाते हैं। दूसरा हमारा जो स्टेप है वो है पावर का, और ये हमारी इन हाउस पावर है, क्योंकि इसके अंदर में हम जो फ्यूल यूज करते हैं वो हमारे स्पॉन्ज आयरन की वेस्ट हीट और जो हमारे बाय प्रोडक्ट हैं स्पॉन्ज आयरन के, उसको यूज करके पावर बनाते हैं, क्योंकि फ्यूल कॉस्ट हमारी नहीं आती है। तीसरे स्टेप पे चले जाते हैं हम, तो स्टील मेल्टिंग करते हैं, और वो मेल्टिंग भी जो है हम पावर के द्वारा करते हैं, जो हमारी इन हाउस पावर है, और कुछ पावर हम डिस्कॉम से परचेज करते हैं। और उसके बाद जब हम बात करते हैं कि हम स्लैब बनाने के बाद हम HR क्वाइल्स बनाते हैं, जो हमारी अल्ट्रा मॉडर्न हमारी रोलिंग मिल है, HR कॉइल मिल है, उसमें बनाते हैं। जो मैं कह दूं आपकी वाइडर जो कॉइल हैं उनके इक्विवेलेंट क्वालिटी की हम नैरो HR कॉइल बनाते हैं, और उसके बाद 5वें स्टेप पे हम ERW पाइप एंड स्ट्रक्चरल ट्यूब बनाते हैं। ठीक है। दूसरा हमारा जो प्रोडक्ट लाइन है वो है GP प्री गैल्वेनाइज्ड पाइप एंड ट्यूब्स। ये कह दूं मैं आपसे कि ये हमारे पास जो है वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, जिसे हम HR के बाद हम कोड रोलिंग करते हैं, और उसके बाद हम गैल्वेनाइजिंग
जो हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की गैल्वेनाइजिंग लाइन है, नॉनॉक्स टेक्नोलॉजी से हम बनाते हैं, उसमें हम बनाकर देश में बेचते हैं। और तीसरी जो मेरी एलॉय स्टील की लाइन है, जिसको मैं कहता हूँ स्टेनलेस स्टील, जो मेरा एक इस एलॉय मार्केट का नीश प्रोडक्ट है, उसको भी हम स्क्रैच से बनाते हैं। और वो भी हम जो है स्लैब बनाते हैं, स्लैब के बाद में एचआर क्वाइल, फिर उसको एचआर एपी करते हैं, अनिल पिकल करते हैं, और कोड रोलिंग करके और ब्राइट फिनिश की कॉइल हम मार्केट में सेल करते हैं। ये हम हमारी 2 कंपनियों में कर रहे हैं। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और डीलर नेटवर्क के माध्यम से मार्केट में माल बेचते हैं। ये हमारी छोटी सी कहानी मैं पहले बताना चाहूंगा। अब आएगी बात कि हम उन पैसों का उपयोग क्या कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं। विकास जी प्लीज आप कुछ बताएं इस बारे में। जी विकास जी, विकास सर, आपका ऑडियो अनम्यूट करिए विकास जी please। आपकी आवाज। जी सर, हाँ जी। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमने 540 करोड़ रेज कर रहे हैं मार्केट से। और मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि अभी के समय में हमारा इशू फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है सर। और दूसरी बात, 540 में से 440 करोड़ फ्रेश इक्विटी है और 100 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। 440 करोड़ जो हम फ्रेश इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं सर, उसमें से 390 करोड़ डेट रिपेमेंट के लिए जाएगा और 50 करोड़ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए हम रेस कर रहे हैं सर। ठीक है। इनमें से कोई भी अमाउंट हमारा कैपेक्स के लिए ईयरमार्क नहीं है। ये मैं आपको बताना चाहूंगा सर। तो विकास सर, इस रीपेमेंट के बाद कंपनी का डेट कितना रहेगा इस पूरे रीपेमेंट के बाद? और गोइंग फॉरवर्ड जो आप केपेक्स करोगे वो क्या सर। एग्जिस्टिंग एक्रूअल से या कैश फ्लोज के ही आप कंटिन्यू करोगे? सर, रीपेमेंट के बाद लगभग कंपनी डेट फ्री हो जाएगी। ठीक है। थोड़ा बहुत वर्किंग कैपिटल लोन रहेगी जो सिक्योर्ड, और उसके सामने इन्वेंट्री रहता है, हम उसको डेट नहीं मानते। देखा जाएगा तो एक तरीके से वो टेक्निकली डेट नहीं होता। ठीक है। और रही दूसरी बात सर, जो हम लोग की फ्यूचर कैपेक्स प्लानिंग है 1.2 मिलियन फुल्ली इंटीग्रेटेड एंड प्रोडक्ट का, जो हम प्लांट अभी यूनिट 3 डाल रहे हैं, उससे हम लोग लगभग 3 फेज में उसको एग्जीक्यूट करेंगे। पहला फेज में करीबन 3,60,000 मैट्रिक टन का फिनिश प्रोडक्ट हम बनाने जा रहे हैं। वो हमारा आधा लगभग कैपिटल एक्सपेंडिचर इंटरनल एक्रूवल से और आधा लगभग हम लोग डेट से फंडिंग करने का प्लान कर रहे हैं सर। ओके सुरेश सर, एक चीज़ और, मैं कहीं पढ़ रहा था, एक कंपनी जो है वो ओनली कंपनी है जो कि नैरो विड्थ एचआर कॉइल बनाती है जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन के साथ है। ये ओनली कंपनी है। जी। तो ये फैक्ट कितना सही है? और जरा ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन का जो फायदा रहता है मार्जिन पे, वो आपको कैसे मिलता है? जी। दरअसल में देखिए, हम जब बात करते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन की, तो मैं ये बता दूं आपके कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि जब हम अपनी कॉइल के साथ साथ हमारे स्लैब्स और रॉ मटेरियल जो हमारे को कॉइल बनाने के लिए लगता है, वो हमारी खुद के प्लांट में बना रहे होते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि हमको फायदा कैसे मिलता है। देखिए, हम छत्तीसगढ़ स्टेट के अंदर में हैं, और छत्तीसगढ़ स्टेट जो है वो आपको पता है कि मिनरल रिच स्टेट है। यहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी कोल की माइंस है, और आप कह दीजिए यहाँ सबसे बेहतरीन आयरन ओर की क्वालिटी अवेलेबल है, बड़ी अबंडेंस में आयरन ओर अवेलेबल है। भारत की नवरत्न कंपनी एनएमडीसी के माध्यम से मार्केट में माल बेचा जाता है। और हमारे पास में 2 ही ऐसे हम मार्केट से माल खरीदते हैं जो हमारे रॉ मटेरियल हैं, वो है कोल और आयरन ओर, जो कि हमको अबंडेंस में हमारे आसपास अवेलेबल है। तो इसलिए हमारी जो कॉस्टिंग है, हमारे जो पहले रॉ मटेरियल को बनाने की, जो हमारे पूरे फिनिश चेन के अंदर पहला रॉ मटेरियल बनाने की हमारी जो लो कॉस्ट है, काफी लो आती है। उसके बाद में आती है जब हम बात करते हैं कि पावर की, क्योंकि देखिए स्टील मेल्टिंग करना एक पावर आप कहते हैं इंटेंसिव प्रोसेस है। तो हमारे पास जो हमारी पावर हम खुद की बनाते हैं, इसमें हमारी फ्यूल कॉस्ट नहीं लगती है, सिर्फ कैपेक्स के ही खर्चे थोड़े से लगते हैं। तो हमको काफी लो कॉस्ट में, तो लो कॉस्ट पावर और लो कॉस्ट रॉ मटेरियल के साथ में हम आगे बढ़ते हैं, और फिर हम मेल्टिंग करते हैं, तो मेल्टिंग खर्चे भी हमारे कम हो जाते हैं। अब हम कहते हैं कि नैरो स्टील मिल आपका इंडिया में कैसा कि पहली क्यों है। देखिए, हम ये मानते हैं कि आज तक
जो HR क्वाइल्स हैं, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर में प्राइमरी स्टील प्रोड्यूसर ही बनाते आ रहे हैं और वो वाइडर बनाते आ रहे हैं। और जहां तक जरूरत की बात करूं मैं, हम जो एसक्यूज बनाते हैं उसके लिए हमको वाइडर की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्वालिटी की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने पहले भी जैसे बताया आपको कि हम जो HR मिल हमने लगाई है, HR क्वाइल मिल जो हमने लगाई है, वो अल्ट्रा मॉडर्न मिल लगाई है, आर्ट मिल लगाई है, जिसके द्वारा हम अपनी क्वालिटी को बेहतर और वो वाइडर क्वाइल के इक्विवेलेंट क्वालिटी बना पाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हाँ, नैरो गेज के अंदर में हम पहली नैरो गेज स्ट्रिप या कह दीजिए क्वाइल मिल है इंडिया में, और यही तरीका है हमारे माल बनाने का। तो हमारे पास, क्योंकि हम कस्टमर को पूरी तरह सर्विस दे पाते हैं, हमारे पास में HR भी है, पीछे के पूरे प्रोसेस है। और मैं आपसे कह दूं कि जो पाइप बनाने की इंडस्ट्रीज हैं, जो मार्केट में बड़े ब्रांड्स हैं, वो क्वाइल लेते हैं, HR क्वाइल, और उसको शेडिंग करके पाइप बनाते हैं। हम पूरी चेन के अंदर में पूरे प्रॉफिट्स के साथ, हर एक स्टेप पे हमारे पास प्रॉफिट है, उसको ऐड करते हम बनाते हैं, इसलिए हमारे मार्जिन भी आपको कुछ बेहतर नजर आते हैं। ओके विकास जी, जो अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में अवेलेबल है उसके हिसाब से, एक तो ऑयल एंड गैस स्पेस पे कामकाज, मतलब पहले तो आप लोग किस किस सेक्टर को केटर करते हो, पहला सवाल। दूसरा, कौन कौन सी और अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के इर्द गिर्द एग्रीकल्चर साइड की डिमांड स्ट्रांगली आपको मिल रही है, और इमर्जिंग मार्केट्स में ऑयल एंड गैस या बाकी रिन्यूएबल स्पेस और बाकी साइड से भी डिमांड आ रही है। तो कौन कौन से एरियाज को आप एज एन अपॉर्चुनिटी देख रहे हो, और अभी किन सेक्टर्स को आप बेसिकली केटर कर रहे हो? देखिए, इसमें मैं जी सुरेश सर, पहले आप ऐड करिए। जी, देखिए, इसमें मैं एक बात बताना चाहूंगा कि हम जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं वो सेक्टर तो भारत की ग्रोथ के साथ में जुड़ा हुआ सेक्टर है। इसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में आज जो स्टील पाइप जो कहते हैं 10% की ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहा है, और मेरा जो एलॉय का प्रोडक्ट है स्टेनलेस स्टील, वो 15% की ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहा है। तो मेरे पास में रेलवे है, मेरे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में आप कह लीजिए टावर्स हैं, मेरे पास में आप कह लीजिए कि जो अंडरग्राउंड आप करेंगे, केबल को अंडरग्राउंड करेंगे, तब भी मेरे पास में वो स्कोप रहता है, वहां पे काफी पाइप की रिक्वायरमेंट है। 7,000 सिटीज हैं जिनके अंदर में हमारी जो केबल लाइन है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, उसको अंडरग्राउंड होना है, इसको हमको अंडरग्राउंड करना है, जिसमें सिर्फ अर्बन के अंदर में 20% के अंदर में ही अभी तक हम वो अंडरग्राउंड कर पाए हैं। तो एक ह्यूज रिक्वायरमेंट, 30 लाख करोड़ रुपए की मार्केट का एजम्पशन है। इसके अंदर में केबल और पाइप ही लगना है, जो कि इस पूरे भारत के अंदर में होना ही है। तो ये ग्रोथ की स्टोरी भारत की है। तो मैं समझता हूं कि इसी ग्रोथ की स्टोरी के साथ में हमारा पूरा भारत के अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा सेक्टर कहलाता है। अब विकास जी कुछ ऐड करें प्लीज। जी विकास, बताएं। सर, मैं थोड़ा इसको और इलाबोरेट करना चाहूंगा। एग्जिस्टिंग जो यूज है हमारा स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स का, वो है आर्किटेक्चर, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। ठीक है। अगर और थोड़ा यूज मैं उसका देखूंगा तो ऑटोमोबाइल, रोडवेज एंड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में अभी एग्जिस्टिंग यूज है। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स एंड शेड में काफी ज्यादा यूज है हमारा प्रोडक्ट का। और अगर आप देखेंगे अपकमिंग सनराइज इंडस्ट्री, कहाँ ये प्रोडक्ट और यूज हो सकता है या लोग एडॉप्ट कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट का, वो है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। जैसे कि हमारा एयरपोर्ट हो गया, हॉस्पिटल, स्कूल्स, रोड डिवाइडर, रोड का फूड, पेडेस्ट्रियन सेफ्टी, स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पे हमारे यूज हो रहे हैं काफी हद तक। सर, सोलर एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छे तरीके से अडॉप्ट किया गया है। सोलर का जो माउंटिंग स्ट्रक्चर स्टेनलेस MS पाइप एंड ट्यूब से बन रही है सर। तो ये कुछ यूजेस हैं जो एग्जिस्टिंग होते हुए आ रहे हैं, और ये कुछ यूजेस जो मैंने आपको बताया अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और सोलर सेक्टर में, ये एग्जिस्टिंग ग्रोथ को हमारा और बढ़ावा देगा, और ये न्यू सेक्टर जो है ये हमारा अडॉप्ट कर रही है पाइप एंड ट्यूब्स को सर। ओके सुरेश सर, एक सवाल और। लास्ट 4 साल के नंबर्स मेरे सामने खुले हुए हैं, और प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ अच्छी है, कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ है, और इस साल जो आप क्लोज कर रहे हो, फाइनेंशियल ईयर जो क्लोज करोगे, वो ऑब्वियसली बात है लास्ट ईयर से बेटर साइड पे वो क्लोज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक स्ट्रॉन्ग मार्जिन्स को आप कमांड कर रहे हो, क्योंकि बैकवर्ड इंटीग्रेशन तो मार्जिन आपके वैसे ही अच्छे साइड पे दिख रहे हैं। सो रेवेन्यू विजिबिलिटी क्या रहेगी, क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट अभी आपकी काफ़ी ज़्यादा जाती है, रफली 318 करोड़ रुपए के आसपास की लास्ट ईयर की थी, और डेट फ्री होने के बाद आपको सीधे सीधे सेविंग है वहाँ पर। तो ये नंबर्स के अंदर कहाँ रिफ्लेक्शन हम देखेंगे गोइंग फॉरवर्ड? इसका जवाब देना चाहूंगा। जी विकास जी।
तो हमारा अगर डेट देखेंगे 2024 का, तो लगभग वो 31 करोड़ है, ना कि 318 करोड़। जी जी। और जैसे कि आपने देखा कि हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट रिपेमेंट होने के बाद, आईपीओ के बाद, हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट काफी हद तक कम हो जाएगा। ठीक है। और हमारा जो ग्रोथ है सर, जैसे कि हमने बताया नवंबर 2024 में हमने लगभग हमारा कैपेसिटी को 2,50,000 से 5,10,000 टन का कैपेसिटी कर लिया। ठीक है। जो 2,60,000 टन हमने जोड़ा वो था हमारा 1,00,000 टन का ईआरडब्ल्यू पाइप, 1,00,000 टन का जीपी पाइप और 58,000 का एसएस कॉइल, स्टेनलेस स्टील कॉइल का हमने प्रोडक्शन को नवंबर 2024 में जोड़ा, जिसका फायदा हमें आगे जाके 2026 में, ये साल में पूरा मिलेगा सर। तो मेरा जो प्रॉफिटेबिलिटी है या ग्रॉस मार्जिन है, ये जो डबल कैपेसिटी मैंने किया है उससे भी आएगा, इंटरेस्ट कॉस्ट का जो मैंने सेव कर रहा हूँ सर, उससे भी मेरा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा सर। तो आगे जाके अगर आप नंबर देखेंगे तो हमारा एक्सपांशन ऑफ द कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन और इंटरेस्ट कॉस्ट सेविंग के कारण प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा होने की संभावना ज्यादा है सर। तो विकास सर, ये जो आपने 3 नई कैपेसिटीज ऐड की हैं, इनमें सबसे जी बेहतर सर। रियलाइजेशन किस में होता है? सर स्टेनलेस स्टील एक सबसे डिफिकल्ट प्रोडक्ट है एलॉय के दुनिया में, और उसमें हमारा सबसे अच्छा रियलाइजेशन होता है सर। लगभग अगर मैं कहूँ थंब रूल के हिसाब से, तो माइल्ड स्टील और स्टेनलेस स्टील के प्राइस में लगभग 2.5 गुना का प्राइस का फर्क है सर। ओके। और लास्टली, जो क्लाइंटल रहते हैं आपके, वो कौन रहते हैं आपके? अगर मतलब तीनों सेगमेंट की बात करूं तो कौन कौन से क्लाइंट्स या किस तरह के क्लाइंट्स होते हैं इसमें? सर जो पहला प्रोडक्ट है हमारा माइल्ड स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स, उसका मैंने आपको जैसे कि बताया, हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के माध्यम से उसको हम मार्केट में उतारते हैं। लगभग इंडिया के हर एक राज्य में हम माल दे रहे हैं सर। से मतलब 7 सिस्टर, जो नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स में हमारा माल लॉजिस्टिक्स कारणों से नहीं जा पाती, उसके अलावा लगभग हर स्टेट में हम माल भेजते हैं। उसके जो एंड यूजर हैं सर, लगभग इंडिया के सभी बड़े क्षेत्र, जैसे कि आपको मैंने बताया, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, रोडवेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल हाउसेस, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर, टेलीकॉम, लगभग सभी क्षेत्र में हमारे पाइप्स एंड ट्यूब्स यूज होते हैं। जीपी पाइप का जो यूज है वो कोस्टल बेल्ट ऑफ इंडिया में ज्यादातर यूज किया जाता है, क्योंकि उसका लॉन्जिविटी और ड्यूरेबिलिटी बिकॉज ऑफ सी वाटर सॉल्ट एयर के कारण वो गैल्वेनाइज पाइप का यूजर्स का रिक्वायरमेंट कोस्टल बेल्ट ऑफ इंडिया में ज्यादा बढ़ जाता है सर। ठीक है। तीसरा प्रोडक्ट जो है हमारा स्टेनलेस स्टील कॉइल, उसके यूजर यूजुअली सर हमारे पाइप मैन्युफैक्चरर, स्टेनलेस स्टील पाइप मैन्युफैक्चरर और यूटेंसिल मैन्युफैक्चरर्स ज्यादा उसको यूज करते हैं सर। तो ये हमारा यूजर प्रोफाइल है हमारे तीनों प्रोडक्ट लाइन के सर। चलिए विकास सर, और मतलब मुझसे, मतलब आपसे बात करने का तो और मन था विकास सर आपसे भी और सुरेश सर आपसे भी, लेकिन समय का अभाव है और आप लोग का भी बिजी शेड्यूल है, क्योंकि सब्सक्राइब पूरा हो ही चुका है आईपीओ, तो आप लोगों को भी मुबारकबाद के फ़ोन आने ही वाले होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो सुरेश सर आपका भी बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए, और विकास सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे सब्सक्रिप्शन के लिए। जल्दी आप लोगों की बढ़िया लिस्टिंग हो और आप लोगों से फिर भेंट मुलाकात हो, और रायपुर में कभी आपसे आना हुआ तो आप लोगों से ज़रूर मुलाकात होगी और ज़रूर आपके प्लांट को विजिट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आपका स्वागत रहेगा रायपुर में सर, धन्यवाद आपका। थैंक यू सुरेश सर, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। अब लौटते हैं रचित सर के साथ जो हमारे साथ बहुत देर से बने हुए हैं। रचित सर, आपने सुना अभी मैनेजमेंट को संभव स्टील की, और वो संभव जो वर्ड था ना, वो मुझे शुरू से ही समझ में नहीं आ रहा था कि संभव पूरा क्यों नहीं हो रहा है। उन्होंने बताया कि वो नाम का एक शॉर्ट फॉर्म है। सो क्या टेक अवे आप ले पाए कंपनी के आईपीओ से? कोई टेक आप रखोगे इसके ऊपर? सर देखिए, बिल्कुल, मतलब मैंने आपका पूरा इंटरव्यू सुना, और मैं बैकएंड पे पढ़ भी रहा था उसके साथ साथ। मुझे लगता है सर कि ये डेफिनेटली एक प्रॉमिसिंग आईपीओ बनता हुआ लग रहा है, और ये मैं जरूर बोलूंगा कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको लिस्टिंग गेन्स बहुत ज्यादा नहीं आते हुए दिखें। लिस्टिंग गेन्स हो सकता है और 10-15% ही आपके बनते हुए दिखें, बट इफ यू होल्ड द कंपनी फॉर अ डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम, आपको ये अच्छा अपसाइड, मतलब कुछ कुछ इनके जो स्टील और जो इनका जो इंफ्रा में मोबिलाइजेशन है पूरा, वो देख के मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक प्रॉमिसिंग कंपनी है। वो तो लिस्टिंग के बाद हमको 1-2 क्वार्टर 3 क्वार्टर परफॉर्मेंस में हम भी थोड़ा सा इनलाइन हो जाएंगे विद हाउ द कंपनी इज परफॉर्मिंग, बट हाँ, एक बार लिस्टिंग गेन्स नहीं, बट हाँ लॉन्ग टर्म के हिसाब से वी कैन थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग इन द कंपनी। वाह, क्या आईपीओ है।